Hello guys, today we read resume writing. How to write a resume writing. The meaning of resume. A resume is a short summary of oneself. It is a written record of one's education and the job one has done. It is sent when one applies for a job. It is also known as curriculum vitae, CVV जिसको कहते हैं बेटा, और बायोडेटा. ए कॉमन फॉर्मेट फॉर ए रिज्यूमे इज गिवन बिलो. अब बेटा रिज्यूमे कैसे बनाते हैं इसकी आउटलाइन दी हुई है. आउटलाइंस ऑफ ए रिज्यूमे. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट में नेम इज़ फुल, मतलब यहाँ इस लाइन में आपने पहले नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस. अब मैरिटल स्टेटस, दैट मीन्स आपकी शादीशुदा हो या नहीं हो. अगर शादीशुदा हो तो लिखोगे मैरिड, और अगर शादीशुदा नहीं हो तो लिखोगे सिंगल. अब टेलीफोन नंबर देने हैं आपने. नेशनलिटी, सभी की नेशनलिटी इंडियन होती है बेटा इसमें. अब हमारी है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन. अब हमने किस जॉब के लिए अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन लिखनी है. जैसे बीकॉम, बीए, बीएससी, बीटेक होता है, इसी तरह से. फिर हमने ये परफॉर्मा बनाना है. अब ये बोर्ड, यूनिवर्सिटी, अगर मान लो आपने +2 तक ही पढ़ाई की है तो बोर्ड का नाम आएगा. अगर आपने कॉलेज गोइंग की है तो यूनिवर्सिटी आएगी. फिर ईयर कौन से साल में की है आपने. एग्ज़ाम पास्ट, मतलब बीए का है, बीकॉम का है, +2, बीटेक, जो भी आपकी है ये सब चीज़ें. और ग्रेड मार्क्स कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं. डिस्टिंक्शन इफ़ एनी वन, मतलब आपकी कोई पोजीशन बोर्ड में आई हो या कहीं और आई हो तो वो आपने यहाँ रेफरेंस अपना देना है. और बेटा जब हम रिज्यूमे बनाते हैं ना, तो जो हमारी रिसेंट की डिग्री होती है, मतलब जो अभी हाल में की है, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं. फिर उसके बाद आपने ग्रेजुएशन है या +2 है, फिर मैट्रिक है, इस तरह से ये आएंगे सीक्वेंस में. अब एडिशनल क्वालिफ़िकेशन में आपने मतलब इस के साथ साथ और क्या क्या हुआ है. अब जैसे इसमें आपने लिख दिया डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम लवली इंस्टीट्यूट जालंधर. अब आपने ये किया हुआ है. अब मान लो हो सकता है आपने में भी कंप्यूटर कोर्स कर रखा हो, कोई और हो, लैंग्वेज स्किल कर रही हो, तो आप ये अदर क्वालिफ़िकेशन में अपना दे सकते हैं. अब नेक्स्ट है बेटा एक्सपीरियंस. अब आपके पास कितना एक्सपीरियंस है. अब जहाँ से आपने एक्सपीरियंस लिया है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या फॉर्म से. अब पोजीशन हेल्ड, आप किस पोस्ट के ऊपर वहाँ थे. नेचर ऑफ ड्यूटी, आपकी ड्यूटी किस तरह की थी, तो आपने 1 या 2 दे सकते हो. अब प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, मान लो अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो, तो उसकी पोजीशन और सैलरी डाउन आपको कितनी मिल रही है. अब रेफरेंस में आप जैसे बताते हो बेटा कि मैंने वहाँ काम किया है और मैं उनको जानता हूँ. भी जिनको जानते हो आप, तो वहाँ आप उसका नाम दोगे, उसका एड्रेस दोगे, टेलीफोन नंबर, इंस्टीट्यूशन या फर्म दोगे, और पोजीशन हेल्ड. तो अब मतलब वो कौन सी इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है और उसकी क्या पोजीशन है वो आप दोगे. ये रेफरेंस में आप 1 या 2 दे सकते हो. और फिर बेटा यहाँ पे अब आपने ये डेट देनी है कि कौन सी डेट में आपने ये लिखा है. अब बेटा स्पेसिमेन ऑफ ए रिज्यूमे, एक स्पेसिमेन बना के दिखा रही हूँ आपको. रिज्यूमे कैसे बनाना आपने. अब यहाँ लिखना है रिज्यूमे. अब इनको आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो, बहुत ही. अब यहाँ लिखना आपने पर्सनल डिटेल्स, कि आपकी पर्सनल डिटेल क्या क्या है. अब नेम में जैसे अब आ गया धीरज मल्होत्रा. डेट ऑफ बर्थ 15 सितंबर 1987 है. एड्रेस, आप एड्रेस कोई भी लिख सकते हो. डेट ऑफ बर्थ आप अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि वो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है. एड्रेस आप अपना भी दे सकते हो कोई भी.
टेलीफोन नंबर, नेशनल डे। अब मैंने बताया था ना आपको मैरिटल स्टेटस, अगर शादीशुदा हो तो मैरिड, अदरवाइज सिंगल। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अब ईयर है बेटा, ईयर, एग्ज़ाम, डिवीज़न और इंस्टीट्यूट। अब 2007 में उन्होंने की है BCA फर्स्ट डिवीज़न DAV कॉलेज पानीपत से। 2004 में +2 की है, मेरिट आई है उसकी। 2002 में उसने 10th की है, मतलब मैट्रिक की है। और सारे मतलब ये DAV कॉलेज, DAV स्कूल और कॉलेज से ही इन्होंने किया हुआ है। एडिशनल क्वालिफिकेशन में बेटा इसका है डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम लवली इंस्टीट्यूट जलंधर से है बेटा। एक्सपीरियंस, अब देखो इन्होंने 2007 में बेटा BCA किया था, उसके बाद ही इन्होंने जॉब शुरू कर दी थी अपनी। एक्सपीरियंस 2007 टिल डेट, मतलब अब जो वो अप्लाई कर रहा है उस डेट तक है। इंचार्ज कंप्यूटर साइंस अम्बेडी जालंधर से। अब रेफरेंस दे रहा है बेटा, देखो ये 2 रेफरेंस इसने दिए हुए हैं। डॉक्टर नरेश गोयल रजिस्ट्रार गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल करनाल से। मिसिज अंजू रानी प्रिंसिपल DAV फॉर गर्ल्स कॉलेज है ये करनाल से। अब यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। धीरज मल्होत्रा, इधर डेट देनी है बेटा, ये डेट अक्टूबर 26। अब 2000 दिया है, मतलब आगे कोई भी आप डेट लिख सकते हो, 21, 22 या जो भी आपको सही लगे। अब ये था बेटा आपका रिज्यूमे कैसे बनाना है, और रिज्यूमे क्या होता है ये सारी डिटेल आपको बताई गई हैं। अब आपको ये कैसा लगा अपने कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना।